गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश पाल लेकर के आया हूँ आपके लिए एसपी सर सिविल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ से आपका लगभग एसएससी जेईई में 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रहता ही रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ से कम 10 नंबर का आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन का परिचय कराऊंगा, इंट्रोडक्शन। अधिकतर क्लास जो होती है ना वो यूट्यूब पर आपको इंग्लिश में मिलती है। लड़के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसी तरह से इसका हिंदी वर्जन हमें प्राप्त हो। तो मैं ये क्लासेस जो लेकर के आया हूँ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लेकर के आया हूँ। इसमें मोस्टली 70% आपको हिंदी का वर्जन मिलेगा और 30% आपको इंग्लिश मिलेगा। तो जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा आपको, और टोटल इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको मतलब पूरा डिस्क्राइब आपको जो है मैं हिंदी में करके दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में SMFE कहते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले जो मृदा, ये जो सब्जेक्ट है वो मिट्टी से रिलेटेड है। मिट्टी से रिलेटेड मृदा की जांच करना, किसी भी भवन को बनाने के लिए आपको किस तरह की मिट्टी चाहिए, कैसी फाउंडेशन बनाने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, किस मिट्टी का कहाँ प्रयोग होता है, ये सब बातें हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि मृदा जो है वो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मृदा यांत्रिकी के जनक कौन है। तो मृदा यांत्रिकी के जनक हैं आपके डॉक्टर टरजागी। मृदा यांत्रिकी के मृदा यांत्रिकी के जनक डॉक्टर टरजागी हैं। इन्होंने मृदा पर शोध किया और उसके द्वारा इन्होंने बताया कि कौन सी मृदा कहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यही बनता है कि मृदा यांत्रिकी के जनक किसे जाना जाता है। तो मृदा यांत्रिकी के जनक आपका डॉक्टर टरजागी है। इसके बाद में आपका मृदा कहाँ से उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मृदा क्या है, तो मृदा चट्टानों से जो विघटन के बाद जो नरम और ढीला पदार्थ होता है उसे मृदा कहती है। चट्टानों के विघटन के कारण, विघटन कैसे होता है चट्टानों का, तेज धूप, वर्षा, वायु के कारण उसमें जो मिट्टी का जो चट्टान है उसकी जो ऊपरी परत है वो कुछ नरम होने लगती है, उसका विघटन होने लगता है, उसका अपक्षय होने लगता है। तो इस विघटन के द्वारा जो नरम और ढीला पदार्थ पाया जाता है इसी को हम मृदा कहते हैं। तो आपका सबसे पहले है चट्टानों के विघटन से बनने वाला नरम और ढीला पदार्थ क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। तो चट्टानों के चट्टानों के विघटन से नरम व ढीला पदार्थ क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। इसके बाद में आपका मृदा के कणों का जो साइज होता है, मृदा के कणों का जो साइज होता है वो आपका 10⁻³ mm से लेकर के 80 mm तक रहता है। तो मृदा के कणों का साइज, मृदा आपको बहुत माइक्रोन में भी मिलेगी, तो बड़े बड़े बोल्डर भी मिलेंगे आपको। तो मृदा का साइज आपका ये क्वेश्चन बनता है SSC के लिए कि मृदा निम्न में से किन रूपों में पाई जा सकती है, उसके कणों का साइज कितना हो सकता है। तो 10⁻³ mm से लेकर के 80 mm तक मृदा के कणों का साइज पाया जा सकता है। मृदा के कणों का साइज 10⁻³ mm से 80 mm तक आपको
10⁻³ mm से 80 mm तक आपको मृदा के कणों का साइज मिल सकता है। इसके बाद में आपको मैंने नीचे पहले से ही ये इंडिकेट कर रखा है कि मृदा आखिर कैसे प्राप्त होती है, उसका उत्पत्ति चक्र क्या है। तो मृदा का उत्पत्ति चक्र है। मृदा का उत्पत्ति चक्र सबसे पहले मैंने बताया आपको कि चट्टान होती है, चट्टान का विघटन होता है, अपक्षय होता है। तो चट्टान के विघटन और अपक्षय के द्वारा जो प्राप्त मृदा होती है उसे विघटित मृदा कहते हैं। यहाँ जो आपको प्राप्त होगी चट्टानों के विघटन से जो प्राप्त होगी मृदा, इस मृदा का नाम है विघटित मृदा। विघटित मतलब अपक्षित मृदा। अब इसके बाद में विघटन जब होता है तो बरसात के कारण या आपका गुरुत्व के कारण ये मृदा चट्टानों से लुढ़कती पुढ़कती हुई नीचे आती है। पानी के द्वारा आ सकती है, या फिर आपका जब बरसात होती है पानी के द्वारा आ सकती है, हवा के द्वारा आ सकती है, या गुरुत्व के द्वारा ये नीचे के लिए आपको आएगी। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होगी मृदा, इस मृदा का नाम है परिवहन मृदा। परिवहन, ट्रांसपोर्टेड मृदा। ट्रांसपोर्टेड सोइल, इसका मतलब है कि भाई सबसे पहले मृदा का विघटन हुआ, विघटन के बाद में मृदा यहाँ जो इकट्ठी हुई उस मृदा का नाम है विघटित मृदा। इसके बाद में आपको प्राप्त होगी पानी या हवा या फिर गुरुत्व के कारण जो मृदा डिपॉजिट होगी, वह मृदा आपको परिवहन मृदा के रूप में प्राप्त होगी। परिवहन मृदा के रूप में ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है ये। इसके बाद में आप आगे ये यहाँ में रहती है, परिवहन जो होता है उसके बाद में ये आगे चलकर यहाँ जमा हो जाती है। तो देखिए मृदा का चट्टान का विघटन हुआ, विघटन के बाद उसका परिवहन हुआ, परिवहन के बाद में उसमें जमाव हुआ, और जमाव के कारण पृथ्वी में कुछ उथल पुथल हुई। जब पृथ्वी में उथल पुथल हुई तो उसको कहते हैं अभिउत्थान, अपवहन कहते हैं इसको, अपवहन कहते हैं इसको, या आप इसे कहते हैं अभिउत्थान। पृथ्वी का उथल पुथल होना, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो मृदा है वो लावा के रूप में है, अब ये ऊपर आती है तो ये ठोस चट्टान बन जाती है। तो देखिए मृदा का उत्पत्ति चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मृदा का उत्पत्ति चक्र में क्रम बताइए, क्रम क्या है, कि मृदा सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों आपके लिए, सबसे पहले मृदा का जो चट्टान है, चट्टान का विघटन होगा, विघटन के बाद में चट्टान का परिवहन होगा, परिवहन के बाद में मृदा डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट मतलब जमाव होगा, जमाव के बाद में फिर से अभिउत्थान होगा, उथल पुथल होगी, और उथल पुथल के बाद में फिर से ये चट्टान का रूप धारण कर लेगी। तो इसी तरह से मृदा का ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है कि मृदा का उत्पत्ति चक्र बताइए। तो कभी कभी क्या करता है, सबसे पहले चट्टान लिख देगा, फिर क्या देगा परिवहन, फिर क्या देगा विघटन, फिर क्या देगा जमाव, अभिउत्थान, मतलब क्रम बिगाड़ देगा वो। आपको सही क्रम यहाँ से याद रखना कि मृदा का आपको सबसे पहले चट्टान होगी, चट्टान का आपका विघटन होगा, अपक्षय होगा, इसके बाद में वेदरिंग कहते हैं इसको, इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। इसके बाद में इसको ट्रांसपोर्टेड मतलब आपका परिवहन होगा, परिवहन के बाद में आपका जमाव होगा, जमाव के बाद में आपका अभिउत्थान होगा, फिर से एक चट्टान का निर्माण होगा, और फिर से यही क्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ये रहा आपका सॉइल का उत्पत्ति चक्र। इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं मृदा यांत्रिकी के पिता मैंने बता दिया। अब देखो जो मृदा जब जमती है तो मृदा हर जगह अलग अलग तरीके से जमती है। जैसे पानी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हुई, पानी के द्वारा बहकर जो मृदा प्राप्त होती है उसे उस मृदा को कहते हैं हम जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। पानी के द्वारा बहकर जो जमा हुई मिट्टी, उस मिट्टी को कहते हैं हम जलोढ़ मृदा। पानी के द्वारा, पानी के परिवहन द्वारा या बहने के द्वारा, पानी के परिवहन द्वारा जमा मृदा कहलाती है आपकी जलोढ़।
जलोढ़ मृदा, ये बहुत उपजाऊ मृदा होती है, इसे एलोवल सॉइल कहते हैं। इसे एलोवल सॉइल कहते हैं या इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी। और इसके बाद में जैसे आपका हवा के द्वारा जो मृदा प्राप्त होती है, हवाई मिट्टी हवा से भी बह जाती है, उड़ जाती है, तो उड़ने के कारण जो उसके मोटे मोटे कण हैं वो तो जल्दी गिर जाते हैं और एक ड्यून्स या टिब्बा का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में जो कुछ मृदा ऐसी होती है जो हवा में आपकी बहती रहती है या हवा में तैरती रहती है, तो हवा में तैरने के कारण ये हल्के हल्के कणों की मृदा होती है। ये वनस्पतियों के पत्तों पर इकट्ठी हो जाती है, जैसे हम पत्ते झाड़ते हैं धुंध सी हो जाती है। तो ये जो मृदा होती है वो एलोवेन सॉइल, ये आपकी जो मृदा रहती है एओलिन सॉइल कहलाती है। तो आपको मैं बता रहा था अब उत्थान की एक बात रह गई कि जहाँ आपको उत्तर में ये हिमालय पर्वत दिखाई देता है, यहाँ ये जो हिमालय पर्वत है ये अभी उत्थान की देन है। यहाँ सबसे पहले कई करोड़ों वर्षों पहले एक टिथीस नामक समुद्र होता था। टिथीस नामक समुद्र होता था और ये पृथ्वी ने अपना रूप बदला, उथल पुथल हुई, तो यहाँ आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बन गई है, जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कभी यहाँ बहुत ही गहरा पर्वत क्या कहते हैं सॉरी बहुत ही गहरा समुद्र था और अभ्युत्थान के कारण ये बहुत ही ऊंचा पर्वत बन गया। तो पृथ्वी का उथल पुथल की ये क्रिया चलती रहती है। तो चलिए इसके बाद आपका पानी के जमने के कारण जो आयतन में वृद्धि होती है, जैसे आपका पानी होता है और पानी का आयतन, पानी को हम जमाते हैं तो उसके आयतन में जो वृद्धि होती है वो 9.05% होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब पानी को जमाया जाता है, जब पानी को जमने के बाद उसके आयतन में 9.05% वृद्धि हो जाती है। पानी को जमने के बाद आयतन में, पानी के आयतन में 9.05% की वृद्धि हो जाती है। और जब एक पात्र में ये पानी -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमाया जाता है तो ये अपनी दीवारों पर, जिस बर्तन में ये रखा जाता है उसकी दीवारों पर 2100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यदि पानी को -22 डिग्री टेम्परेचर पर जमाया जाता है तो ये अपनी दीवारों पर कितना प्रेशर लगाता है, तो ये 2100 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर लगाता है। इसके बाद में पानी द्वारा जो मृदा डिपॉजिट होती है उस मृदा को एलोवेल सॉइल कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जलोढ़ मृदा है। अब आपका रहा वायु द्वारा प्रवाहित की जाने वाली मृदाएं, एओलिन सॉइल कहलाती है। एओलिन सॉइल कहलाती है वह मृदा जो हमारी वायु से प्रवाहित, मतलब वायु के द्वारा बहकर डिपॉजिट होती है, जमा होती है, उस मृदा को क्या कहते हैं? एओलिन सॉइल कहते हैं, एओलिन मृदा। एओलिन मृदा कहलाती है। इसके जो मोटे मोटे कण हैं वो ड्यून्स और टिब्बा के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। मोटे मोटे कण जो हवा के द्वारा बह जाते हैं वो ड्यून्स और टिब्बा के रूप में एक मरुस्थल का निर्माण करते हैं, एक ढेर का निर्माण करते हैं, मिट्टी का ढेर जो हो जाता है। और कुछ मिट्टी जो है वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो कण हैं वो हवा में बहते रहते हैं, लेकिन जब वनस्पति के संपर्क में ये हवा जाती है तो उस वनस्पति के पत्तों पर ये मृदा इकट्ठी हो जाती है। तो उस मृदा को कहते हैं, उससे झड़ के नीचे इकट्ठी हो जाती है। फिर ये जो नीचे डिपॉजिट जो मृदा है, इस मृदा को हम कहते हैं आपका
लोयस या पवनोड मृदा। पवनोड मृदा मतलब पवन के द्वारा उड़कर जो मृदा बनी उसको पवनोड मृदा कहते हैं या लोयस कहते हैं। तो ड्यून्स और टिब्बा कब बनता है? जब मोटे मोटे कण उसके इकट्ठे होते हैं। चलिए, इसके बाद में वायु से प्रभावित मृदा के जो कण हैं वो वनस्पति में जाकर जमते हैं। एक आती है पीट मृदा। पीट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीट सॉइल, पीट सॉइल होती है हमारी जो वनस्पति के छिलके पत्ते गलने से जो मृदा प्राप्त होती है उसी को हम पीट सॉइल कहते हैं, पीट मृदा। और ये मृदा किसी भी नींव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो भार धारण क्षमता है वो बहुत कम होती है, ना कि समर। चलिए, इसके बाद जो आपका मिसिसिपी नाम का एक घाटी है वो इस मृदा के कारण ही बनी है। जो आपकी लोयस या पवनोड मृदा है उसके कारण जो मिसिसिपी घाटी है वो बनी हुई है। चलिए, इसके बाद ग्लेशियर जो होता है वो मीठे पानी का स्रोत होता है, ये सबको पता है। चलिए, अब इसके बाद मृदा ग्लेशियर के द्वारा जो मृदा प्राप्त होती है, जैसे कि पानी के जो समुद्र के द्वारा जो बहकर जो मिट्टी आती है उसे हिमानी सॉइल कहती है। हिम के द्वारा, सॉरी हिमानी नहीं, आपका जो ग्लेशियर के द्वारा जो हिम के जो बर्फ के जो टुकड़ों के द्वारा जो पानी आता है उसको कहते हैं आपका हिमानी सॉइल। तो मेरी वीडियो इसी तरह आप देखते रहिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एसपी सर सिविल, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा। ये आज सॉइल का पहला टॉपिक है, इसके बाद और अच्छे टॉपिक भी मैं आपको लेकर के आऊँगा। जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।